नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमांशु मैथमेटिक में। तो आज हम 4.3 जो चैप्टर आपका फोर्थ था क्वाड्रिक इक्वेशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें क्या पढ़ना है हमें द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। अब जानिए इस मूल को आप हल भी कह सकते हैं। द्विघात समीकरण का हल बोलिए, मूल बोलिए या फिर शून्यक बोलिए। उनकी प्रकृति यानी कि नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म था द्विघात समीकरण का, वो क्या होता है। तो जो द्विघात समीकरण था हमारा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या था, वो आपको याद होगा ax² प्लस bx+c, इस रूप का लिखा जाता था हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b और c जो होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। तो ठीक है, तो ये आपको मानक रूप ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए हम द्विघात जो कोई भी समीकरण था हमारा, जो भी द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन होते थे, उनका जो रूट्स आएंगे, जो मूल आएगा, जो हल आएगा, उनका नेचर क्या होगा। वह नेचर तीन प्रकार का हो सकता है, मतलब मेनली तो दो प्रकार का। एक तो रियल होगा, एक क्या हो जाएगा, रियल होगा, और एक अनरियल। अनरियल मतलब नो रियल, जो वास्तविक नहीं होगा। रियल का मतलब वास्तविक, और जो नो रियल मतलब अवास्तविक होगा। तो अवास्तविक हल होंगे या फिर वास्तविक हल होंगे। वास्तविक हल होंगे तो उसमें भी दो प्रकार का होता है, दोनों के दोनों समान हल होंगे, इक्वल हल होंगे, या फिर दोनों के दोनों असमान हल होंगे, डिस्टिंक्ट हल होंगे, असमान। यहाँ पे इसको सही कर लेना आप, दोनों के दोनों क्या होंगे, असमान हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो कोई भी एक द्विघात समीकरण के दो प्रकार के हल हो सकते हैं, या तो वास्तविक या अवास्तविक। और वास्तविक में से, रियल में से भी दो प्रकार के होते हैं। अवास्तविक तो एक ही प्रकार का होगा। अच्छा, अवास्तविक कौन होगा, जो रूट के अंदर माइनस चला जाता है। अभी ये थोड़ी देर में हम क्लियर कर लेंगे कि ये होता क्या है, कि कब नो रियल होगा, मतलब कि जो अनरियल होगा नंबर। ठीक है। और समान, रियल में दो चीज़ होगा, दोनों के दोनों दो आएंगे, लेकिन दोनों के दोनों हल क्या होंगे, समान। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके कितने हल हो सकते हैं, दो हल हो सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि जितना मैक्सिमम पावर होता है एक्स का मान, वो जो चर का मान उतना ही आता है। तो यहाँ पे दो हो सकते हैं, तो दोनों समान हो सकते हैं या फिर दोनों के दोनों असमान हो सकते हैं, वास्तविक में, याद रखना। ठीक है। तो इस बात को हम अभी देखेंगे। तो इसलिए इसको किस कैसे चेक करते हैं, क्या चीज़, ऐसा क्या फॉर्मूला होगा जो हम इसको चेक कर पाएंगे। तो यदि हम b² - 4ac, यह निश्चित करता है, कौन निश्चित करता है, b² - 4ac, यह निश्चित करता है कि कोई द्विघात समीकरण जिसका मानक रूप क्या होगा, ax², कोई भी इसी रूप का होगा, ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0 के मूल यानी कि जो रूट्स होते हैं, हल होते हैं, वास्तविक हैं या नहीं। वास्तविक हैं तो वास्तविक बोलेंगे रियल नंबर, और वास्तविक नहीं है मतलब जो इमेजिनरी नंबर होता है, जो रूट के अंदर माइनस वाला जो नंबर आ जाता है। तो वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, जो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो कैसे चेक होता है, वो b² - 4ac के द्वारा चेक किया जाता है। तो यही b² - 4ac को हम इस द्विघात बहुपद का क्या कहते हैं, विभिक्तर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और जिसे किससे डिनोट किया जाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं, हम डी से डिनोट किया जाता है। तो डी का जो फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, ये जो फॉर्मूला हो गया, डी इज इक्वल टू, डी क्या होता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभिक्तर। और यही जो डी का वैल्यू निकालते हैं, जो b² - 4ac ही तय करता है कि जो द्विघात समीकरण है उसका जो रूट है वह किस, उसका नेचर क्या है, वह वास्तविक है या फिर अवास्तविक है, रियल नंबर है या फिर अनरियल नंबर है। अब चलिए देखते हैं। अतः द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के जो हल होंगे वो तीन प्रकार से, और इसको कंपेयर कैसे करते हैं, इसको कंपेयर हम शून्य से कराते हैं, जीरो से कराते हैं। अगर ये d का जो वैल्यू है b² - 4ac, इसका वैल्यू या तो जीरो से बड़ा है, या जीरो के बराबर है, या जीरो से वैल्यू छोटा है। अगर छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। जो ये b² - 4ac वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ये वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, तो अगर जीरो से बड़ा आएगा तो इसके वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी डी की वैल्यू, या फिर जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, या फिर b² - 4ac को सॉल्व करने पर जीरो से छोटा। जीरो से छोटा का मतलब है कि ये जो वैल्यू सॉल्व करके जो डी का वैल्यू बचेगा वो नेगेटिव बचेगा। तो
हम उसके नेचर को क्या कहेंगे। तो जो मैंने बताया दो वास्तविक हल होते हैं, दोनों के दोनों वास्तविक हल। वास्तविक कब, या तो जब जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, तो वो दोनों के दोनों जो हमारा मूल होंगे, वो जो दोनों के दोनों रूट होंगे, वो दोनों के रियल रूट्स यानी कि जो वास्तविक मूल, वास्तविक हल होते हैं। वास्तविक हल कब होंगे, याद रखना, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, या तो जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को आपको सॉल्व करके प्लस में आना चाहिए, या फिर जीरो आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक मूल कहलाएगा। बट यदि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को सॉल्व करके जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई, माइनस में वैल्यू आया, तो हम क्या कहेंगे, वह वास्तविक हल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, मतलब अवास्तविक। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि एक द्विघात समीकरण होता है, यहाँ बताता हूँ मैं। आप जब इसका हल निकालते हैं तो क्योंकि जो भी हमारा चर होता है, तो चर अगर x है तो यहाँ पे x का मान आएगा। अगर चर 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस सिक्स, इस तरीके से द्विघात बहुपद है जिसमें y चर है, तो हमारा यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा। तो यही चर बराबर जो हम उसका जो फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या होता है, माइनस बी। ये इसको कहते हैं हम द्विघात सूत्र, क्वाड्रिक फॉर्मूला। जहाँ पे आपको याद होगा कि पहले आप जो द्विघात समीकरण थे या फिर बहुपद था, उसका जो गुणनखंड करके हल जो निकालते थे, वह आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस तरीके से था, बीच वाले को एक्सप्लिट करके आप कॉमन लेते थे। बट बहुत जगह अब जहाँ कॉमन नहीं आ पाएगा, जहाँ आप उसको तोड़ ही नहीं पाइएगा उस फॉर्म में, तो उस वाले द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला को यूज किया जाता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि द्विघात सूत्र का यूज किया जाता है, जो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस मतलब दो हल होंगे ना, एक प्लस में यहाँ पे प्लस का लेंगे यानी कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए करके हल करेंगे, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, इस तरीके से लेकर के हल करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्लस माइनस मैंने एक ही साथ लिखा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आपने डी बोला था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी और डिवाइड बाई टू ए, क्योंकि डी का वैल्यू क्या था, अभी मैंने बताया था, डी का वैल्यू था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वैल्यू थी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब सोचिए कि जब d की वैल्यू सॉल्व करके इसके रूट के अंदर डालेंगे, तो रूट का वैल्यू मान ले कि रूट के अंदर 2 आ गया, ये d का वैल्यू सॉल्व होकर के, तो ये पॉजिटिव नंबर है, और जो जीरो से बड़ा है, तो उस स्थिति में भी हमारा हल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों के दोनों असमान आएंगे। लेकिन अगर d का वैल्यू सॉल्व होकर के क्या आ गया, जीरो आ गया रूट के अंदर, तो रखेंगे d की वैल्यू, तो क्या होंगे, वास्तविक हल तो होगा, लेकिन समान, मतलब दोनों के दोनों x का जो वैल्यू आएगा दोनों के दोनों बराबर आएगा, क्योंकि चेंज कहाँ होगा, चेंज या तो प्लस की वजह से या माइनस की वजह से चेंज होगा। जब अंदर में जीरो हो तो ये पूरा सॉल्व होकर के जीरो आएगा, और जीरो में प्लस क्या माइनस क्या, तो दोनों के दोनों हल हमारा एक ही आएंगे, तो दोनों के दोनों समान हल वास्तविक हल कहा जाता है। लेकिन अगर डी की वैल्यू आप सॉल्व करके जीरो से छोटा आएगा, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव होता है, तो रूट के अंदर आप नेगेटिव रखिएगा, तो इस नेगेटिव वैल्यू को रूट के अंदर आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसको कहते हैं हम इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये रियल नंबर नहीं होता, रियल नंबर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आएगा। हाँ, रूट के बाहर माइनस आ सकता है, या फिर रूट के बाहर प्लस आ सकता है कि नहीं, ये नंबर हमारा चलेगा, बट रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, हमारा रियल नंबर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू होगी वो जीरो से, देखो ये बड़ा वाला मुंह बताता है कि बी स्क्वायर माइनस इधर वाला वैल्यू बड़ी होगी, जो जीरो से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा, तो भी वास्तविक, अगर जीरो के बराबर हुआ तो भी वास्तविक हल, लेकिन अगर जीरो से छोटा हो गया तो नेगेटिव आ जाएगी, जिसके कारण उसको हम वास्तविक हल नहीं कहेंगे, अनरियल रूट कहेंगे, या फिर नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन तो वास्तविक में दो तरीके का है ना, जो वास्तविक हल आते हैं, वास्तविक हल आएंगे उसमें हमारा दो तरीके का आया, एक रियल में दोनों के दोनों हल समान होंगे या दोनों के दोनों असमान। तो दोनों के दोनों सवाल कब होगा, जब दोनों के दोनों समान जब होगा, जब डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के बराबर होगा, और असमान कब होगा, जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। जीरो से बड़ी मतलब जैसे डी की वैल्यू हो जाएगा दो हो जाए, एक हो जाए, इस तरीके से, या फिर 1.5 आ जाए, 1/2 आ जाए, ये सब क्या आ जाएगा, या रूट टू आ जाए, ये सब देखो जीरो तो नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, मतलब कि जीरो से बड़ी है। तो इन सब वैल्यू में हमारा जो रियल रूट होगा
वास्तविक हल होंगे वो दो असमान हल होगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4.3 का टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ना, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपने समझ पाया यहाँ पे क्या कि दो जो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग दो वास्तविक मूल होंगे जब जीरो से बड़ा आएगी, मतलब पॉजिटिव में आएगी। या फिर दो अगर जीरो के बराबर आ गया, बराबर मतलब बराबर हल होंगे और वास्तविक हल होंगे। लेकिन जीरो से जैसे ही छोटा गया, किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विभेदक कहते हैं, जो जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि हमारा जीरो से छोटा आया, मतलब वैल्यू नेगेटिव में आया इनकी, तो हम उनको कहेंगे कोई भी वास्तविक हल नहीं है, मतलब अवास्तविक हल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आपने ये भी देखे कि ये जो क्वाड्रिक फार्मूला क्या है, द्विघात सूत्र क्या होता है, और ये हमारा चर के बराबर, जो भी चर यूज होता है उसके बराबर में आता है। तो ये द्विघात सूत्र होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो चलिए अब इस पे कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मूल की प्रकृति बताना है निम्नलिखित द्विघात समीकरण का। और यदि रियल रूट है, रियल मतलब वास्तविक हल होता है, वास्तविक मूल होता है, तो उनको ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको नेचर चेक करना है, देन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हम जानते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है कि हम चूंकि निकालेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाले देंगे। तो v क्या होता है आपको पता होगा, मानक रूप में जो लिखाता है, मानक रूप क्या है, पहले हम इसको निकलेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे जो ax स्क्वायर मतलब ये वैल्यू है a का, और ये बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 3 जो हो गया वो बी की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो होती है वो सी की वैल्यू, क्योंकि आपको पता होगा मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है, मतलब स्क्वायर वाले जो चर के आगे जो होता है वो हमारा ए का वैल्यू होता है, जो एक्स के आगे होता है वो बी का वैल्यू होता है, और जिसके साथ कोई चर नहीं होता वो सी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्या आ जाएगा हमारा वी का वैल्यू क्या आएगा, -3 लेंगे, एक्स के आगे क्या है -3, तो अब बी -3 का होल स्क्वायर -4 गुना में ए की वैल्यू क्या है, ए जो एक्स स्क्वायर के आगे है +2, तो 2 इंटू में सी, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस का 5 आ गया। इसे सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है, माइनस का 31 आया। अब जो डी की वैल्यू आई वो क्या आ गई, माइनस में आ गई। तो चूंकि हम क्या कहेंगे, चूंकि यहाँ हेयर, चूंकि हेयर यहाँ जो है वो डी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो जीरो से छोटी है, वो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। जीरो से छोटी होने के कारण इसके कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं है, नो रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना यहाँ पे कि को यदि जीरो से छोटा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है, डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा वैल्यू आ जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। नो रियल रूट्स इफ वी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया, कोई इसका रूल नहीं, रूट नहीं था। अब सेकंड क्वेश्चन का हम देखेंगे, सेकंड देख लेते हैं क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा सेकंड क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से है, हमें इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे हम,
नेचर चेक करने के लिए हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब आप जानते हो बी का वैल्यू क्या होगा, ये जो एक्स के गुना में, एक्स के गुना में कौन है, -4√3। जितना भी जो भी अंक होंगे, जो भी होगा, माइनस में हो, रूट में हो, कुछ में हो, वो पूरे वैल्यू उठा लीजिएगा। तो बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -4√3, क्या हो जाएगा, -4√3, और इसका होल स्क्वायर, और -4 गुना में ए की वैल्यू क्या है, ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो है 3, अगर माइनस रहता तो -3 लिखते, और मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जिसके साथ कोई चर नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर है एक्स, एक्स वेरिएबल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हम 4 ले लेंगे। अब इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो इसका स्क्वायर होगा। अब देखिए अंदर माइनस है, माइनस का जब स्क्वायर होता है तो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हमारा प्लस में आएगा। फिर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, और मल्टीप्लाई, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि √3 को √3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3, माइनस, और ये 4 चौका 16 तिया 48, टोटल क्या हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 4 तिया 12, 12 चौका 48, कैसे भी कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 48। क्या आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है। अब देखिए 16 तिया 48, ये भी आ जाएगा 48, 16 3 जा 48 -48, दोनों में घटाइएगा क्या आ गया, 0। अब आपको क्या पता चला कि अरे, चूंकि चूंकि यहाँ जो है d की वैल्यू जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए हम कह सकते हैं रियल हल होगा। क्या होगा, जो रूट होंगे, जो रियल वास्तविक हल होंगे, रियल हल होंगे, और दोनों के दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा, समान होगा, समान वास्तविक हल होगा। अगर आप इसको सही से लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोनों समान हल होंगे, रियल हल होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो उसने बोला, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि रूट रियल्स हैं तो एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको निकालें। तो अब हम निकालेंगे, निकालने के लिए क्या लगाएंगे, अब जानते हैं x बराबर लगाएंगे हम वही द्विघात सूत्र। किससे निकालेंगे, द्विघात सूत्र। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूंकि द्विघात सूत्र से क्वाड्रिक फॉर्मूला, यहाँ पे लगा लीजिएगा क्वाड्रिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, d की वैल्यू, d क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। चलिए मैं इसमें कुछ स्पेस इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो b का वैल्यू क्या है, अभी आपने देखा b का वैल्यू हमने क्या लिया है, यहाँ पे -√3 आया है, 4√3, -4√3, तो यहाँ पे डाल दीजिए -4√3 प्लस माइनस, क्योंकि दो हल निकालेंगे, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर -4ac को आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका सॉल्व होकर के 0 आया है, तो ये 0 को डाल दीजिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, 2a की वैल्यू क्या थी, 3 थी यहाँ पे ना, 3x² तो 3 है, तो 3 आ जाएगा गुना में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, अब जानते हैं कि रूट के अंदर 0 है तो सॉल्व होकर के 0 ही आएगा। तो हमारा सिर्फ बचा क्या वैल्यू, तो हमारा जो वैल्यू बचा वो x बराबर क्या बचा, वो बचा है, एक मिनट, x बराबर में जो हमारा वैल्यू बचा है वो है -4√3, और क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस भी लीजिएगा, अगर +0 कीजिएगा तो वो भी आएगा, 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके काटिएगा इसको, तो आ जाएगा हमारा 2 से कटेगा ये, और ये 3, तो ये आ जाएगा हमारा -2√3/3, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन +0 करे तो अब 0 तो माइनस भी कर सकते हैं ना, तो -4√3 में से अगर 0 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, तो 6, तो ये भी कटेगा 2 आपका 3, क्योंकि 0 माइनस करो या प्लस करो, आना क्या है हमारा, वही आंसर आना है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, और दोनों के दोनों देखिए आपका क्या है, समान हल ही आया है, क्योंकि जीरो, ये वैल्यू 0, रूट के अंदर जब 0 होगा तो सॉल्व होकर के भी 0 आएगा, तो जब 0 आएगा तो प्लस और माइनस, यहाँ पे है तो प्लस का भी 0 हो सकता है और माइनस का भी 0 आ सकता है, +0 करे तो भी वही आंसर आ रहा है, -0 करे तो भी वही आंसर आ रहा है। तो हमें पता चल गया था ना यहीं पे कि दोनों के दोनों जो मूल होंगे वो रियल होंगे और समान होंगे, मतलब समान वास्तविक हल इसके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब बाकी का क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, या फिर एक है तो मैं इसको निपटा ही देता हूँ, फिर बाकी का सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है।
एक मिनट में इंसर्ट कर लो स्पेस। ये भी x की वैल्यू थी हमारी, x की दो वैल्यू आई और दोनों के दोनों क्या हैं, सेम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x+3। हमारा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x+3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट का थ्री पार्ट। चलिए इसको देखते हैं। अब फिर से इसमें भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ भी डी चेक करेंगे जो कि होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू होगा ये माइनस, जो x के आगे होता है, जो पावर 1 वाला है ना, इसके आगे होता है -6 है, तो -6 का स्क्वायर और -4 और गुना में a की वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है यहाँ पे 2, जो x² के आगे होता है, स्क्वायर वाले के आगे, तो 2 मल्टीप्लाई। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो c की वैल्यू जो आप देखोगे इसमें जो कौन होता है, लास्ट वाला जिसके साथ कोई भी चर यानी कि वेरिएबल नहीं रहता है, तो प्लस का 3 है तो 3 डाल दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा, 6 का स्क्वायर 6 1 36 और माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये आ जाएगा 24। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12 आ गया, यहाँ पे 12 हमारा क्या आ गया आंसर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो जब जीरो से बड़ी होती है तो क्या होता है, जब डी का मान, चूंकि जब डी का जो मान है डी बराबर b² माइनस 4ac, ये जो वर्ड जीरो से क्या होगी, इसकी वैल्यू बड़ी है, इसीलिए यहाँ पे रियल दो अलग अलग, रियल मतलब वास्तविक हल होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, असमान, अलग अलग, अलग अलग दो वास्तविक हल आएंगे, मतलब असमान डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, अलग अलग दो हल आएंगे और दोनों वास्तविक हल आएंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्या लगाएंगे हम, फिर क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र। अब इस द्विघात सूत्र को क्या था हमारा, अब इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल किस में है, x में है, तो हम भी x बराबर लिखेंगे, अगर y रहता तो y लिखते, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर, और d मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है d की ही वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac, और अपॉन में क्या है 2a, इस तरीके से नहीं 2a। अब आप जानते हैं एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू -6 था, तो माइनस तो फॉर्मूला में ही है और v की वैल्यू भी क्या है, -6 ही है। एक मिनट में यहाँ देख लो जरा, b² ये रियल, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, v की वैल्यू -4√3 और यहाँ पे 4√3 आ जाता, -4ac, तो यहाँ जीरो कैसे हो गया था, b² माइनस 4ac, ठीक है, मुझे लगा कि मैंने गलत पुट कर दिया था। चलिए देखिए, तो यहाँ बी की वैल्यू अब माइनस कहाँ है, यहाँ पे वी की वैल्यू हाँ, यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है हमारा, माइनस ही है, तो v की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस ही रखेंगे। अब हालांकि यहाँ पे v की वैल्यू देखिएगा तो अब आंसर में हमने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है गलती करा है हमने, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो आप ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में भी माइनस था, इसी को ढूंढ रहा था, फॉर्मूला में माइनस है ना यहाँ पे, तो जब ये माइनस है तो जब वैल्यू माइनस के आगे v, तो v की वैल्यू भी माइनस में थी, तो एक तो माइनस फॉर्मूला में था और दूसरा माइनस क्या है, वो वैल्यू भी माइनस में, तो यहाँ पे दो माइनस आता, क्या आता, दो माइनस, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू प्लस आ जाती, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, क्योंकि ये v की वैल्यू थी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगी, वैल्यू प्लस में आएगी, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, आपको ये ध्यान रखना है, तो इसी को मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, बाकी जो थोड़ा एरर होगा वो आप देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा उसको बाद में मैं रेक्टिफाई करके डाल दूँगा। चलिए अब यहाँ से ध्यान से डालेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है v की वैल्यू क्या है, जो x के आ गया -6, तो ये फॉर्मूला में ही पहले से माइनस है, तो अब v की जो वैल्यू डालेंगे वो -6 डालेंगे, जो कि इस तरीके से दो साइन आता है, तो एक हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस यहाँ पे है रूट अंडर, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आया है आपको सॉल्व करके 12,
तो यहाँ पे 12 डाल दीजिए और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके यहाँ पे आ गया हमारा माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो प्लस का 6 और प्लस माइनस रूट। अब देखो रूट 12 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12 के जो अंदर वाले नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे पता है 2√3 आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा, हम कर लेंगे तो ये 6 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 12 को क्या, √2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब जानते हैं ये स्क्वायर रूट है, रूट का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 है, तो 2 में से 2 सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो इन दो में से एक 2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट 3 का तो पेयर बना ही नहीं, तो अंदर ही रह जाएगा 3। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3 और डिवाइड बाई क्या है हमारा 4, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। अब यहाँ से x का एक प्लस का वैल्यू है, एक माइनस का वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 और माइनस। और हालांकि मैं एक बार दोनों में से क्या ले लेता हूँ, पहले कॉमन ले लेता हूँ फिर सेपरेट करूँगा। अब देखिए ये नीचे में ये इसमें भी 2 आ सकता है, एक मिनट, इस वैल्यू में भी आपको दिख रहा होगा कि 2, इसमें भी ये 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो दोनों में से 2 निकालेंगे क्योंकि नीचे भी 2 से डिविजिबल वाला नंबर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए तो हम दोनों में से कॉमन लेंगे 2, तो 2 कॉमन निकालने का मतलब है 6 में से 2 कॉमन निकले तो डिवाइड लगा लो, तो यहाँ पे बच गया 3। अब प्लस माइनस अंदर है तो प्लस माइनस इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब ये 2 इसमें से निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ √3 बचा और डिवाइड बाई 4। अब ये 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ बचेगा 2, मतलब ये हमारा बच गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएगी, x की एक वैल्यू क्या आएगी, एक x की एक वैल्यू जो है हमारा 3 माइनस √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है कॉमा, दूसरी वैल्यू जो है हम यूज कर लेंगे 3, एक तो पहले प्लस यूज कर लेता हूँ फिर माइनस यूज, आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 माइनस √3 अपॉन में 2, क्योंकि एक प्लस माइनस दोनों वैल्यू है। तो दो अलग अलग मान आया यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं जो हल है x का, जो रूट है x का, वो ये भी आया ये भी। कहोगे दोनों तो सेम ही है सर, अरे भाई साइन अलग है ना, तो ये अलग ही माना जाएगा क्योंकि -1 और 1 ये दोनों बराबर नहीं अलग होते हैं, तो इसलिए साइन के कारण ये दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, डिटेल में मैंने बना दिया है, तो बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ। तो आप अच्छे से पढ़िए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।